जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। कार्तिक मास की कथा। आज हम आंवला नवमी की कथा करेंगे। बलराम शर्मा शास्त्री चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। आंवला नवमी, अक्षय नवमी की कहानी। यह व्रत कार्तिक शुक्ल को आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय जी की कथा सुनते हैं और तदुपरांत वहाँ ब्राह्मणों को अन्न धन आंवले दान किए जाते हैं। वहीं बटुआ व कोले के अंदर गुप्त दान भी दिया जाता है। इसके साथ ही कुंवारियों एवं ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन करवाया जाता है। वैसे ही पूरे कार्तिक में दान देने का बड़ा ही महत्व है। और एक कथा इस प्रकार से है कि एक राजा था। हमेशा सवामन आंवला प्रतिदिन दान करके ही भोजन किया करता था। इससे उसका नाम भी आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि इतने आंवले रोज रोज दान करता है, ये तो एक दिन हमारे सभी घर के धन को नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा और हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो दूसरे दिन बहू बेटे ने माँ बाप को आंवले दान करने से मना कर दिया, जिससे राजा दुखी होकर के जंगल में जाकर के बैठ गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और अपने वचन के कारण खाना भी नहीं उन्होंने खाया। इसी तरह से उन्हें भूखे प्यासे 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा कि जब मैं इसका वचन नहीं निभाऊंगा तो दुनिया अपना पूजन नहीं करेगी, हमें कुछ नहीं मानेगी। सो रात को ही भगवान ने जंगल में महल मालिया बाग बगीचे बनवा दिए, जहाँ ढेरों आंवलों के वृक्ष थे, पेड़ थे। और सुबह जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे राज्य से बढ़ कर के भी यह राजपाट कैसे हो गया। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख करके कहती है कि राजा सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़ी अपत जाए, सत छोड़ी लक्ष्मी और मिलेगी आए। फिर राजा रानी ने कहा, ना धो करके आंवले फिर से दान करने शुरू कर दिए। बाद में खाना खाया और उधर आंवल देवता का अपमान करने से अपने पिता को आंवले दान कर देने से रोकने के लिए बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। उनके घर में कुछ भी नहीं रहा, राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के मोहताज होकर के काम ढूंढते हुए अपने ही पिता के राज्य में आन पहुंचे। ऊपर झरोकों में से रानी जब देख रही थी, रानी ने जब उनको बिगड़ी हालत में आते हुए देखा तो नौकरों को आदेश दे दिया और नौकरों से कहा कि इन दोनों को बुला करके नौकरी पर रख लो, इनसे कुछ भी काम थोड़ा करवाना, दाम ज़्यादा देना। नौकरों ने वैसा ही किया। एक दिन रानी ने उसे स्वयं स्नान कराने के लिए कहा। ऊपर बुलाया रानी ने अपनी बहू को, तो वह रानी की कमर मलने लगी, स्नान कराने लगी। स्नान करवाते करवाते समय उसके कमर में मस्सा देखा सासू की, तो सास को याद करके वह तो रोने लगी। रोते रोते उस बहू की आंसू सासू की कमर पर पड़े। रानी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा कि आपके जैसे मेरी सास के भी मस्सा था, सो अब वह हमने घर से निकाल दिया। जो उनकी मुझे याद आ रही है, हमारे बुरे दिन आ गए। माँ जी आंवला दान किया करती थी, हमने उन्हें रोक दिया, हमने उन्हें घर से निकाल दिया। हमने सोचा कि इतने आंवले दान करेगी हमारे घर का सारा धन खत्म हो जाएगा। अब ना जाने वह लोग किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे। इधर उनके जाने के बाद हमारे भी बुरे दिन आ गए। तब उस रानी ने कहा कि हम ही आपके सास ससुर हैं। बहु धन दान देने से कुछ भी नहीं घटता है, बल्कि बढ़ता ही बढ़ता है। हे भगवान, जैसे उस राजा रानी की कृपा की, ऐसी सभी पर कीजिए। कहते को सुनते को हुंकार भरते को बोलो जय आंवलिया राजा की जय, आंवल भगवान की जय, आंवला भगवान की जय।